कैसे आप सभी। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड 2000 मैथ 2021 वाले बैच के लिए आज मैं फिर से एक बार मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस वीडियो में घातांक और करड़ी से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। या घातांक और करड़ी से आप यदि आप डरते हैं, जैसे कहीं पर ये रूट लग जाता है तो बस अक्सर सभी लोग उससे घबरा जाते हैं, तो आप मेरा यह वीडियो देखने के बाद आज के बाद आप घातांक और करड़ी से डरना भूल जाएंगे और जो भी आपके सवाल में मदद भी करेगा लगाने में। तो चलिए अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको मैं फायदा जरूर दिलाऊंगा। डीएलएड अगर आप कर रहे हैं या कि आपको बेसिक मैथ नहीं आता, मेरा बेसिक मैथ का भी वीडियो जाता है, तो यकीन मानिए आपको उससे बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। याद रखेंगे कि हाँ, कोई टीचर पढ़ाने के लिए मिला था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करड़ी के बारे में बताता हूं, जिसे हम लोग रूट कहते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कहीं पर आपको मिल रहा है रूट 4, तो जाहिर सी बात आप इसको जानते होंगे, 4 का वर्गमूल लिया जाता है, जो होता है हमारा 2 होता है। क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2। तो जिसका अगर वर्गमूल निकलता है या कि जो वर्ग के रूप में होते हैं, जिनको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो उनका तो आसान सा निकल जाता है। जैसे मान लो दोस्तों 9 है, 9 का हम लोग जानते हैं 3 होता है, या कि हमारा 16 है, इसका 4 होता है। रूट 25 का होता है, यानी कि 5 होता है। ठीक है दोस्तों, इन सब का ऐसी अगर संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं, उनका वर्गमूल निकल जाता है तो उसको लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, नहीं पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे आपको मिल गया 18 दोस्तों, रूट 18 मिल गया तो इसका वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा। तब आपको ऐसे में क्या करना दोस्तों, इसको आप लिखेंगे 3 रूट 2। क्या लिखेंगे? 3 रूट 2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं इसको मैं बता दे रहा हूं। वर्गमूल निकालने का हमारे पास तरीका है। चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको एक वर्गमूल निकालने का केवल एक ही तरीका आपको बता देता हूं, जो कि गुणनखंड विधि, और एक सवाल भी बता देता हूं। शायद हो सकता है आपको आता हो, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जैसे नहीं आता तो भी आप समझ सकते हैं। अगर आपका 144 दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो दोस्तों आप 2 से करते हैं तो 2 सते 14 होता है, और 2 दूनी 4 होता है। फिर आप 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, और होगा 12, 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से काटते हैं तो आपका ये 18 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, यानी ये तो गुणनखंड हुआ। इसके बाद इसमें क्या करना दोस्तों, आपको जोड़ा बनाना है। क्या करना है? जोड़ा बनाना है। तो भैया इसका जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा बनाया, तीनों का जोड़ा। जब जोड़ा बन जाए तीनों का, तो इसमें से एक एक लोग को निकाल लो। अब इनका गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 3, इनका गुणा किए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, कितना आया दोस्तों? 12। यानी 144, रूट 144 को हम लोग 12 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 144 का जो वर्गमूल होता है वह हमारा 12 आता है दोस्तों। तो ये है वर्गमूल निकालने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये सवाल है आपका, जिसका नहीं निकलता उसको कैसे करना होता है दोस्तों। तो जैसे 18 दिया हुआ है, 18 को 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटे तो 3, फिर 3 से काटे तो 1 आ गया दोस्तों। इनका जोड़ा बन रहा है, इनमें से एक लोग को 3 को निकाल लो। और इस बेचारे का जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको क्या करो, रूट के अंदर पड़ा रहने दो। इनका बना था तो ये बाहर आ गए, लेकिन इनका बेचारे का कोई साथी नहीं मिला, इस कारण से अंदर ही पड़े रह गए। जैसे जेल में लोग चले जाते हैं ना, तो जिनके सपोर्ट करने वाले होते हैं उन्हीं के जैसे भाई बंद होते हैं और निकलवा लेते हैं। जिसका कोई नहीं, बेचारा जोड़े नहीं बन रहा, वो क्या हो जाएगा, अंदर पड़ा रह जाएगा। वही प्रक्रिया इधर भी होगा। जैसे आपको कहीं पर मिल रहा है रूट 50, तो रूट 50 में भी दोस्तों आप गुणनखंड कर दो 50 का। 2 से काटते हैं तो 25, फिर 5 से काटे तो 5, 5 से काटे तो 5, लेकिन ये 5 का तो जोड़ा बन गया 5, लेकिन 2 यहाँ भी फंस गया बेचारा, तो इसको हम 5 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 50 को 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों सवाल में हमें जैसे आवश्यकता होगी वैसे रूट 50 की जगह पे इसकी आवश्यकता होगी तो इसको रख लेंगे, इसको लगाकर आवश्यकता होगी तो इसको हम लोग रख लेते हैं। ये तो सामान्य सी जानकारी होगी दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि रूट कैसे जुड़ता कैसे है, जुड़ने घटने के संदर्भ में कैसे वर्क करता है, इसको मैं आप सभी को बताता हूं। तो जोड़ने और घटाने का प्रोसेस दोस्तों एक ही होता है। घटाव लगेगा तो घटाएंगे, प्लस माइनस रहेगा, और प्लस रहेगा तो ऐड करेंगे, माइनस रहेगा तो लेस करेंगे। ठीक है, जैसे आपको कहीं पे मिल रहा है दोस्तों रूट 3 और रूट 2 आपको माइनस करने के मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में जैसे आप पहले ही देख चुके हैं चर और अचर राशियों में, जैसे कहीं पर मिल रहा है x माइनस वाई, क्या x और माइनस वाई घट सकता है दोस्तों? नहीं घट सकता, कभी नहीं घटेगा, क्योंकि x अलग से है और वो अलग है, दोनों चर हैं, इस कारण से घटने का कोई चांस नहीं है। अगर एक जैसे होते तो घट जाते। वही प्रक्रिया इधर भी होगी दोस्तों। अगर ये एक जैसे नहीं है तो ये घटेंगे नहीं। आपको घटना कब होगा? जब इसका आप वर्गमूल निकाल लें। और वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों गुणनखंड विधि से वो निकलेगा नहीं। हाँ, अगर भाग विधि से निकालना चाहें तो आप ये निकल सकते हैं,
किसी तरीके से, और घटाना चाहे तो घट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन में घटेंगे नहीं। ये घटेंगे कब, जैसे इधर हमारा रहता है, ये कब घटेगा, तो यक्स भैया सेम सेम मिलेंगे तभी घटेंगे। क्या मिलेंगे, सेम सेम। उसी प्रकार इनका भी यही हाल होता है कि अगर ये सेम सेम है तभी घटेंगे और सेम सेम है तभी जुड़ेंगे। हाँ, इनके आगे भले ही यहाँ 1 2 लिखा हो, जैसे यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3, अगर ये है तो ये भैया घटकर 0 आ जाएंगे। या कि इनके पास 2 √3 है, उनके पास कुछ नहीं है, 1 √3 है, तो 2 में से गया है कितना, 2 में से 1 गया तो हमारा 1 √3 बच जाएगा और 1 लिखा नहीं जाता है, ऐसा बच जाएगा। या कि कहीं लिखा है 4 √3 और माइनस 2 √3, तो भैया 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 √3 ही बचेगा। क्या बचेगा, 2 √3 ही बचेगा। या कि अगर आपको ऐसे मिल रहा है दोस्तों कि 5 √2 और प्लस 6 √2, तो यहाँ भी देखो ये रूट वाला दोनों सेम सेम होना चाहिए। यही जुड़ने और घटने की प्रक्रिया है कि ये रूट की जो अंदर के मामले हैं दोनों सेम सेम होने चाहिए, तभी जुड़ेंगे तभी घटेंगे, नहीं घटेंगे जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 6 और 5 कितना हो गया, आप इसको 11 √2 लिख सकते हो दोस्तों। क्या लिख सकते हो, 11 √2। क्या लिख सकते हैं, 11 √2 लिख सकते हैं। ये जुड़ने की और घटने की प्रक्रिया हो गई दोस्तों। अब हम चलते हैं गुणा और भाग के तरफ। गुणे में क्या करना है दोस्तों, अगर आपको कहीं पर √3 गुणे √4 मिल रहा है, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं, खिचड़ी बनाना है, मिला दो सबको। क्या कर दो, रूट क्या हो गया, 4 3 12, √12 हो गया। ठीक है दोस्तों, √3 गुणे √4 गुणे √6 गुणे √7, कुछ भी मिल जाए दोस्तों, सबको गुणा कर लो। 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 3 कितना होगा, 4 3 12, 2 3 6, 126, √126 लिख लो दोस्तों। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, खिचड़ी बना दो। और हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको जैसे आप चाहें तो भाई इनका वर्गमूल निकाल लो 126 का। 2 से करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 2 6 12, 2 2 3 6, ठीक है 63 आ गया। 2 6 12, 2 3 6, 3 से काटेंगे तो 3 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटे 3। दोस्तों इनमें इसका जोड़ा बन रहा है, जिसमें ये बाहर जाएंगे और ये बेचारे अंदर रह जाएंगे, ये दोनों लोग अंदर। तो 3 तो बाहर चला गया और 7 3 21 और 7 दूनी 14, 3 √14 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया ही है कि आपको क्या करना, वर्गमूल निकालना, जिनका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेंगे और जिनका बेचारे जोड़ा नहीं बना वो अंदर पड़े होंगे सड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, या तो हो गया इसका गुणा। ठीक वैसे ही हमारा इसका भाग भी वर्क करता है। 1 2 गुणा और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों कहीं पर लिखा है √3 गुणे √3, यानी अगर सेम सेम लिखा है तो क्या करना है, तब आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना दोस्तों, 1 3 बाहर निकाल लेना है। क्या करना है, 1 3 तुरंत बाहर निकालना है। यही 3 ही नहीं, इसकी जगह पे √5 गुणे √5 भी आपको मिलता है तो भी आपको 5 बाहर निकालना है। √7 गुणे √7 मिलता है तो भी आपको 7 डायरेक्ट बाहर निकालना है। अगर ये 3 लोग हैं दोस्तों, √3 गुणे √3 गुणे 3 √3, तो इन दोनों का भैया 3 निकल जाएगा, लेकिन इन बेचारे का 3 फंसा रह जाएगा। लेकिन कहीं ये 3 के बजाय 4 लोग हैं तो इनका दोनों का भाई, इनका 3 और इनका 3, 3 गुणे 3 यानी ये 9 हो जाएगा। ऐसा ही तुम्हारा होता है। अब ऐसा होता क्यों होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए होता है कि √3 और √3 का गुणा किया जाएगा तो √9 आएगा, और हम जानते हैं √9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 3 का वर्गमूल 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 आता है, जिस कारण से यहाँ पर 3 लिख उठता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपके लिए ऐसे ही आपका भाग भी वर्क करता है। इसके बाद मैं आपको जो है बताऊंगा घातांक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है घातांक और करड़ी। घातांक से संबंधित कुछ मैं आपको सवाल बता देता हूँ जो आपके बेसिक सवाल में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी आवश्यकता हम लोगों को ज्यादा पड़ती है। जैसे कहीं पर आपको लिखा है 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5, ऐसे आपको दोस्तों सवाल मिल गया। ये जो नीचे दिया गया है इसको हम आधार कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 की घात 3 लिखा है, तो 3 की घात 5 वाला लिखा है, तो नीचे वाला जो होता है इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार। और ऊपर वाले को बोलते हैं घात, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और नीचे को बेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा घात है और ये हमारा क्या है, आधार है। तो दोस्तों अगर हमारा ये घात सेम सेम है, गुणा करने के संदर्भ में, गुणा की बात कर रहे हैं, गुणे में ही आपको बताना ही है मुझे। अगर गुणा करने में ये दोनों घातें सेम सेम है आपको दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को गुणा कर लो। 2 3 कितना हो गया 6, और घात इसकी 5 लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। यानी घात अगर सेम सेम है तो नीचे वाले का गुणा कर लो। या कि दोस्तों अगर आपका कहीं पे लिखा है 2 की घात 3 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 3, यानी यहाँ भी अगर सेम सेम है तो दोस्तों इनका गुणा कर लो। 2 पर 6 10 हो गया, और घात वही लिख दो दोनों की। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब कभी अगर आपको आधार अलग मिलता है और आधार सेम मिलता है, जैसे आपको मिल गया
5 की घात 4 और गुणे 5 की घात 6। मान लो ऐसे मिल गया दोस्तों। यानी कि अगर घात अलग है और आधार सेम है तब क्या करना है, तो अगर ये दोनों सेम सेम है तो दोस्तों क्या करना है, यही 5 लिखना है, इनको दोनों को जोड़ लेना है। क्या करना है, 6 + 4 कर लेना है। यानी जो उत्तर आया होगा आपको 5 की घात 10 आएगा। क्या आएगा, 5 की घात 10 आएगा। यानी कि अगर घातें सेम सेम है तो भैया क्या करना है, नीचे जो आधार रहेगा उसका गुणा कर लो और घात वही लिख दो। और अगर आधार सेम सेम है तो ऊपर जो घात है उसको क्या कर लो, जोड़ लो गुणा के संदर्भ में। गुणा में ऐसे होता है, या कि मैं थोड़ा सा एक नियम लिख ही देता हूँ आपको गुणा और भाग से संबंधित। दोस्तों एक बात इसको हमेशा याद रखना, गुणा करते वक्त, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, गुणा करते समय या करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। और भाग करते वक्त घातें आपस में घट जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यह नियम आपको पता रहेगा तो आपको घातांक में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। घातांक का यही रूल ज्यादा अप्लाई होता है। क्षमा कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं पर ऐसे मिल रहा है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, ना ये सेम मिल रहा है ना ऊपर वाले सेम मिल रहे हैं, तो भैया इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको 3 बार गुणा कीजिए, आप इसको 5 बार 4 बार गुणा कीजिए, उसके बाद ही आप लगाइए। यही प्रक्रिया इसमें करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको घातांक और करनी समझ में आया होगा। आज के बाद ऐसे घातांक और करनी से संबंधित सवाल आएगा तो आप घबराएंगे नहीं। और भैया हमारे चैनल पे नए हैं आप, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम।